पार्लियामेंटर बजेट सेशन सरिबा को आउ मात्र 9 दिन रहिला। एही समय भितर जहाँ खबर मिलुची जे केंद्र सरकार दुईटी गुरुत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट रे आनिबा को योजना करचंती। ए दुईटी बिल कौन? ए दुईटी बिल होची, गोटे होची जे पार्लियामेंट एवं असेंबली रे महिला मानक पाई सीट वर्तमान जहाँ अच्छी 33% शतकड़ा 33% सीट रिजर्व रखापी गोटे बिल आसुची। अर्थात ये बिल पास हो गला परे पार्लियामेंट रे वर्तमान जेतिकी सीट अच्छी 543 माने लोकसभा रे अच्छी से 30% सीट महिला मानक पाई केवल संरक्षण होकर रहिबो। सेही भली विधानसभा मानक जेते जहाँ सीट अच्छी से 33% महिला मानक पाई संरक्षित होकर रहिबो। द्वितीय बिलटी होची जो निर्वाचन मंडली सब अच्छी तार पुनर्निर्धारण केमती करा जिवो से विषय रे आउ गोटे बिल मध्य आसुची। उभय बिल रे संविधान संशोधन आवश्यक। तेणु ए दुईटी जाक बिल केंद्र सरकार पक्षरु एई जो 9 दिन जहाँ चर्चा होची चारिआडे ए पर्यंत निर्दिष्ट कौनसी घोषणानामा सरकारी घोषणानामा प्रकाश पाई नाही। किंतु जहाँ चर्चा होची जे एई भली दुईटी जाक गुरुत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार आउ जो 9 दिन रहिला पार्लियामेंट रो बजेट सेशन शेष होगापी यार भितर आनी ताकू पास करने को सरकार चेष्टा करचंती। द्वितीय कथा यार गोटे सम्यक सूचना केतेबेले मिलिला गला सोमवार दिन केंद्र गृह मंत्री अमित शाह सबु विरोधी दल मानकू जो माने एनडीए रो सहयोगी दल अछंती एवं जो माने इंडी गठबंधन सहयोगी दल अछंती लीडर ऑफ अपोजिशन बा कांग्रेस दल जो नेतृमंडली अच्छी एवं जो माने एनडीए रे भी नहांती कि इंडी मेंटर भी नहांती एमती अनेक दल भी अच्छी समस्त को डाकिकी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ए विषय रे पुंखानुपुंख आलोचना करचंती एवं सेमानकर मत संग्रह करचंती। खाली सेतिक नुहे वर्तमान प्रश्न उठुची सरकार तो आणुचंती एवं जहाँ अनुमान करा जाउची कौनसी राजनैतिक दल काले महिला माने तांको उपरे क्षुब्ध हेबे सेही कारणरू ए बिल को विरोध करिवार आशंका कम देखा जाउची। सरकार यही बिल दुटा आनिबारे अनेक मनरे प्रश्न उठुथिबो जे आउ मात्र 9 दिन रहिला बजेट सेशन सरिया पई सरकार एते तरबर रे काहेकि आणुचंती ए बिल। मोदी सरकार नरेंद्र मोदी का सरकार केंद्र रे आगरू महिला मानकर आसन विधानसभा एवं पार्लियामेंट रे संरक्षण रखिवा पाई महिला मानक पाई गोटे बिल आनिथिले। किंतु केते संरक्षण हबो कोठी हबो केते हबो कौन हबो यार जो चूड़ांत रूपरेख सेति पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आनिया को पड़िबो। काहेकि पार्लियामेंट रे जदि आपण सीट संख्या बढ़ाऊँच बा कौन सी रिजर्वेशन करुँच पार्लियामेंट रो अनुमोदन दरकार। तेणु से वोमेन रिजर्वेशन बिल अणा जाऊ अच्छी। द्वितीय कथा जो निर्वाचन मंडल गुड़िकर पुनर्निर्धारण कथा सी गोटे सांविधानिक व्यवस्था ताकू संविधान संशोधन करा पड़ो। जहाँ मुझे कहूली कि समय आगु मनरे प्रश्न उठुची कौन दरकार एत तरबर जो मैंने सब आलोचक सरकार कार्यप्रणाली की देखुं कार्यशैली के आलोचना करुँच प्रशंसक कहतु समालोचक कहतु जो भाषा पचे कहतु से गोटे कथा कहबार अच्छी सरकार आपको जो तरबर रे आणुचंती सेथरे गोटा राजनैतिक स्वार्थ भी अच्छी। कौन राजनैतिक स्वार्थ ना एक रे आगरू मोदी सरकार महिला मानकर सशक्तिकरण पाई महिला मानकू समाज रे आग को नबा पाई महिला मानक मध्य स्वावलंबनशीलता बढ़ावा पाई
केंद्र सरकार आगु नियम प्रणयन कर सरकार आसला दिन विशेषकर 2014 मसीह नरेंद्र मोदी को सरकार आसला पर आपण मैंने लक्ष्य करेंगे महिला मानकर यही जो प्रकार से आर्थिक स्वच्छल केमती हे से माने निजे केमती छोटिया मोटिया व्यवसाय करी घर चलई पारे से माने जमती आउ कहा पर निर्भरशील न हुअंती से दिगरे अनेक प्रकार कार्य अनेक प्रकार पदक्षेप नहीं धरनिया जो जनधन योजना जो होता एथे पुणी महिला मानकर भागीदारी अच्छी ना जो गाँव सब सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी सी सब केमती अल्प सुधरे टंका ने इत्यादि इत्यादि महिला मानकर उन्नति पे नानाविध कार्य करुँच महिला माने जेहेतु देशर लोक जनसंख्यार अधे होती महिला एवं सेमानकर भोट कौन सी राजनैतिक दल पाई बहुत आवश्यक अनेक समालोचक अच्छा जो मैंने कहते आग को जेहेतु तमिलनाडु पुडुचेरी केरल आसाम एवं पश्चिमबंग ये विधानसभा निर्वाचन होबाकू जाउची से सब राज्य रे महिला मानकर संख्या बेस से माने से राज्यर समुदाय लोक संख्यार कहवा गले अधे महिला माने अच्छा महिला भोटर अच्छा तेणु महिला भोटर मानू आकृष्ट करने महिला भोटर मानकर मन जिणवाई अनेक समालोचना कर केंद्र सरकार बा मोदी सरकार यही प्रकार योजना अति तरबर भाव आणुचंती तेबे जहाँ पछे हो जहाँ मु कहली आगरू महिला मानकर संरक्षण पई पार्लियामेंट रे निष्पत्ति निया एबे निर्धारित भाव में 33% संरक्षण पई बिल आसुची बर्तमान कथा उठुची डिलिमिटेशंस कहीं एते तरबर हो करा जाउची आज्ञा पार्लियामेंट एवं विधानसभा मानक जहाँ वर्तमान सब सीट अच्छी ये होता 1971 मसीहा जनगणना आधार रे तापर होता जा आउ तापर केबे है ना आज पर्यंत एवं सेतेबेले संविधान ने कहया को गले ए प्रकार व्यवस्था मध्य करा जायतला जे परवर्ती जो सीमा निर्धारण संविधान एक कन्स्टिट्युएंसी मानकर सीमा निर्धारण परवर्ती निर्धारण केबे हबो जहाँ से नियम कराइला 2026 मसीहा परे जो जनगणना हम नियम जहाँ कराइला 2026 जनगणना 2026 मसीहा परे जो जनगणना हम से जनगणना आधार रे सीमा पुनर्निर्धारण करा जिवो एवं सीमा पुनर्निर्धारण कार्य एमती मु कहीदेले होनी को मंत्री कहीदेले होनी सरकार कहीदेले हेबनी जहाँ नियम अच्छी प्रथमे सरकार पार्लियामेंट रे गोटे बिल आनिया को पड़ो से बिल व्यवस्था रही जो सीमा निर्धारण डिलिमिटेशन पाई गोटे कमिशन गठन करिया को पड़ो एवं से कमिशन कार्य हम सारा देश सारा जो जो सब निर्वाचन मंडली अच्छी सेठी जाई पहुँची से सीमा कौन अच्छी पुनर्निर्धारण केमिति हो पार कौन हो पार सीमा पुनर्निर्धारण एवं सेंसस डाटा ये गोटे विवादमान विषय तेणु आलोचना करेंगे अभियोग जहाँ सब थी ने ये समस्त कार्य कर सारा फाइनाल नोटिफिकेशन बाहर जे यही राज्यर अमुक निर्वाचन मंडली एवठू एमती है यार सीमा या एतिकी भोटर संख्या है इत्यादि इत्यादि ये समुदाय काम माने डिलिमिटेशन काम केवल एते सहज नुहे 2-3 वर्ष बेस समय ये लगे केवल से नुहे जनगणना हेला परे ही डिलिमिटेशन हम आगरू डिलिमिटेशन करहब नहीं आप जनगणना नहेले डिलिमिटेशन कार्य आरंभ हो पारनि एवं जनगणना पुणी दिनकर काम नुहे जनगणना जो मैंने बहुत कार्य जो मैंने वर्तमान तो जनगणना प्रस्तुति आम देश में आरंभ हो जो मैंने देखुवे पाखर देखुवे केमती जाए घर घर बुलूं लोक किए अच्छा किए ना कुआड़े जाइए सब टिपिकी रखुंट डाटाबेस तैयारी होची तेणु जनगणना एक दुरूह व्यापार बहुत समय लगे जनगणना सब सर जनगणनार फल बाहर तापर डिलिमिटेशन काम आरंभ हम से कहली 1971 मसीहा जनगणना आधार से जा डिलिमिटेशन काम होता वर्तमान एक सरकार को प्रश्न कराऊँच
ଯେ ଜନଗଣନା ତ ହେଇନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଖିନା ଡିଲିମିଟେସନ୍ କାମ କରିକିରି ସେ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଆମେ 2011 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଜନଗଣନା ତାପରେ ଆଉ ହେଇନି, ଆମେ 2011 ମସିହାରୁ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଆମେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବାନି, ଆମେ 2011 ମସିହାରେ କରିବା। ଇଏ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ୟାର ସଠିକ୍ କଥା କି ଏଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖବର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କରିବେ କି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକି ଆଗତୁରା ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ ତାର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣାନାମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଏଇଆ ଶୁଣୁଛୁ। ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଧରି ନିଆଯାଉ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ କରାଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିବା କଥା କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ରୂପରେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି, 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ଆସେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଆମେ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୟାକୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ 26 ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନଗଣନା, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଶେଷ ଫଳ, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଇଏ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗତୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ଆମେ କେବଳ ସେୟା କରୁଛୁ। ହେଇପାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 2011 ଅନୁସାରେ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2026ରେ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆଧାରରେ ହେବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ହେବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହୁଏ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ 21ରୁ ବଢ଼ିଯିବ, ପାଖାପାଖି 30 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, 26ରୁ 30, ୟାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ 147ରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 200 ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଇପାରେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ 543ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏଇ ନୂଆ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କିତାବରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 543 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ବଢ଼ିକିରି 810 816 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ MP ଆସିକିରି କେଉଁଠି ବସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ, ଏକି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ MP ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ MP ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲା, ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ସେଠି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ MP ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲିବ, ସରକାର କେମିତି ଚାଲିବ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଏ, ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଏତିକିରେ ନୁହେଁ, ଶେଷ ହୋଇଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା।
कहीं दक्षिण में जिते राज्य अच्छा तमिलनाडु केरल कर्णाटक आंध्र तेलंगाना से मैंने कौन अभियोग करा फेडरल सिस्टम रे भारतीय व्यवस्था रे जोर जार माने संख्या जार अधिक ता कथा बेसी सरकार शुणुंट आमे फैमिली प्लानिंग की बेसी गुरुत्व देकरी आमर जनसंख्या को कंट्रोल ले आमे रखिलु केंद्र सरकार ये योजना करथिले आमे से योजना को मानी आमर जनसंख्या आम अंचल रे आमे कंट्रोल ले रखिथिलु किंतु बिहार एवं उत्तर प्रदेश रे जनसंख्या हु होई तांकर किछि कंट्रोल नहीं से माने एते संख्या रे जनसंख्या सेठी बढ़ी जाइछि वर्तमान तांकर जेतेबेले जनगणना सेठी हेकरी तांकर निर्वाचन मंडली पुनर्निर्धारण हम से मैंने आज्ञा जो क्राइटेरियन हो एति लोक संख्या रे गोटे निर्वाचन मंडली हम ताले तांकर तो संख्या बहुत बढ़ीज उदाहरण स्वरूप बिहार बर्तमान 40 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश 80 तमिलनाडु 39 से मैंने कहते जे आमे 39टा खूब हेले 4-5टा बढ़ किंतु 40 बा 80 उत्तर प्रदेश यदि 100 पार हो गला आमे कौन केंद्र सरकार योजना जन्म नियंत्रण योजना आम ठीक भाव में कार्यकारी करूँ बोलिए यहाँ कौन आम भूल तेणु डिलिमिटेशन नियम कानून कौन हम ता गोटे विबदमान जिनस सी ए काम सरकार को करने को पड़ो आम केवल आग को देखार अच्छी बिल कौन आसूची बिल कौन लिखाई सरकार बिल सपक्ष में पार्लियामेंट रे कौन कहते तापर अन्य कथा विचार को नियाजिबो से विषय में चिंता करा आलोचना करा।